झांसी में मरीज के ऑपरेशन के दौरान पेट में तौलिया औजार भूल जाने जैसे किस्से आपने बहुत सुने होंगे। अब झांसी में एक चिकित्सक की लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। एक युवती के हाथ के ऑपरेशन के दौरान चिकित्सक को भूख लग गई। वह हाथ वैसे ही छोड़कर मसाला डोसा खाने चला गया। इसके बाद युवती वैसे ही ऑपरेशन थिएटर में पड़ी रही। लगभग 2 घंटे के बाद लौटकर चिकित्सक ने ऑपरेशन पूरा किया। युवती का आरोप है कि चिकित्सक की इस लापरवाही के कारण उसकी उंगलियां टेढ़ी हो गई है। बाद में वह चिकित्सक से मिलने पहुंची तो उसने मिलने से मना कर दिया। युवती को गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में अपना इलाज कराना पड़ा है। आरोप है कि उसने पुलिस और सीएमओ से शिकायत की है, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई है। वह अब सीएम से गुहार लगाएगी। झांसी के नौबाद इलाके की रहने वाली काजल शर्मा ने बताया कि उसके पिता आर्मी में है। एक बार वह घर में गिर गई थी और उसके बाद उसके हाथ में चोट लग गई थी। इससे उसकी एल्बो की हड्डी टूट गई थी। इस पर परिजनों ने शहर के एक अस्पताल में इलाज कराना शुरू किया। युवती का आरोप है कि वहां हड्डी जोड़ रोग विशेषज्ञ ने बताया कि हाथ ऑपरेशन करना पड़ेगा। युवती ने बताया कि पहले उसके हाथ को शून्य किया गया, इसके बाद ऑपरेशन शुरू हुआ। हाथ में कट लगा दिए गए। केवल हाथ को ही शून्य किया गया था, इसलिए उसे सब कुछ दिखाई और सुनाई दे रहा था। बीच ऑपरेशन में ही डॉक्टर कहने लगे कि उन्हें भूख लगी है, वह मसाला डोसा खाने जा रहा है, बाकी का ऑपरेशन लौट कर करेंगे। इसके बाद वे खुला हाथ छोड़कर चले गए। करीब 2 घंटे के बाद वे लौटे। इसके बाद जल्दबाजी में बाकी ऑपरेशन कर दिया गया। डॉक्टर ने ऑपरेशन से हाथ ठीक होने की गारंटी ली थी, इसके बावजूद हाथ सही नहीं हुआ है। हाथ की उंगलियां भी टेढ़ी हो गई है। बाद में जब डॉक्टर को दिखाने गए तो उसने देखने से मना कर दिया। अभद्रता भी की। बाद में झांसी के अन्य अस्पतालों के अलावा ग्वालियर में भी दिखाया। इसके बाद गुड़गांव के वेदांता में दोबारा उनका ऑपरेशन हुआ। अब उन्हें आराम है। पीड़ित काजल शर्मा ने बताया कि वह डॉक्टर की शिकायत के लिए सबसे पहले चौकी, फिर थाना नवाबाद गई। इसके बावजूद कार्रवाई नहीं हुई है। एसएसपी से भी शिकायत की। एसएसपी के कहने पर वह झांसी सीएमओ से शिकायत करने पहुंची, लेकिन वहां कर्मियों ने बताया कि वे व्यस्त रहते हैं, नहीं मिल सकते हैं। शिकायत पत्र लेकर वहां से लौटा दिया गया। अभी तक आरोपी चिकित्सक पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब वह सीएम से मिलकर शिकायत करेगी। वहीं झांसी में चल रहे प्राइवेट अस्पताल में इलाज में लापरवाही का यह पहला मामला नहीं है, लेकिन सख्त कार्रवाई न होने से आए दिन ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। कॉलोनी शिवाजी नगर झांसी। आपकी बेटी का गिर गई थी, ऑपरेशन हुआ था, क्या है पूरा मामला? सर हम आर्मी में थे तो हमारी बच्ची मतलब गिर गई थी, तो हमारा आर्मी में इलाज होता है, तो उधर क्या है हड्डी वाला डॉक्टर नहीं है, तो उनका सिविल में कॉन्टैक्ट है डीके गुप्ता के पास। तो डीके गुप्ता के पास कॉन्टैक्ट है, तो उनने उधर से फॉरवर्ड किया था डीके गुप्ता के पास। तो डीके गुप्ता को दिखाया तो उनने कहा कि नहीं, आपका गारंटी से सही हो जाएगा और आप ऑपरेशन यहीं करा लो। तो हमने कही ठीक है, हो जाएगा तो ठीक है, यहाँ कर दो। तो उनका आर्मी से कांटेक्ट है डीके गुप्ता के नाम से, लेकिन उनका लड़का ऑपरेशन करता है और लड़का ने ऑपरेशन किया हमारी बच्ची का, तो वो हाथ शून्य करके और बच्ची ऑपरेशन थिएटर में थी, काट के हाथ चला गया खाने के लिए कहीं, कि हम 2 घंटा में डोसा खा के आ रहे। फिर आके उसने ऑपरेशन किया, 1 घंटा में बाहर कर दिया। इसके बाद हम लोग खूब पूछते रहे उससे कि उसकी हाथ नसें नहीं चल रही थी, उंगली नहीं चल रही। तो हमने पूछा कि ये क्यों नहीं चल रही? बोला वो गिरने के कारण डैमेज हो गई थी उसकी नस, वो 2-3 महीने में आ जाएगी, 3 महीने में। तो हमने सोचा कि हो सकता डैमेज हो गई हो, आ जाएगी। लेकिन हम 3 महीने तक वेट किया सब जगह, मतलब फिर गए तो वो देखता ही नहीं था, कुछ बताया ही नहीं। फिर हमने ग्वालियर दिखाया तो ग्वालियर ने में ऑपरेशन किसी ने दोबारा रिस्क लिया नहीं, हाल ही ये ताज़ा था, अभी हम नहीं कर सकते। फिर इसको हम दिल्ली ले गए मेदांता हॉस्पिटल में, तो उधर दिल्ली में थोड़ा मतलब रिस्क लिया। एक प्लास्टिक सर्जरी का डॉक्टर ने, उसने नस जो ऑपरेशन में दबा दिया था इसने, उसने नस को निकाला और उसको नस को सही किया है। तो अभी कुछ उससे 10% आराम हुआ है जब मेदांता में ऑपरेशन हुआ था। लेकिन इसने हमारा बच्ची का हाथ क्या बिल्कुल। लगता है आपको, जैसे आर्मी से कांटेक्ट होता है हाँ, तो उसका ये पूरा फायदा उठाते हैं पैसा लेने को लेकर? पूरा सर फायदा उठाते हैं, जो कि हमारा पेशेंट के साइन होते हैं ना। 2,40,000 का बिल बनाया था, तो पेशेंट का जब हाथ सही नहीं हुआ तो उसने साइन नहीं किया कि हम पे साइन नहीं करेंगे, जब हमारा हाथ ही सीधा नहीं है तो हम साइन क्यों करें पैसे के लिए बिल पे। तो उसने साइन नहीं किया, तो इसने अपने आप फर्जी साइन करके और आदमी से पैसा निकाल लिया। क्या चाहते हैं? हम सर न्याय चाहते हैं कि इसका न्याय होए और ये ऐसे अस्पताल जो फर्जी खुले हैं वो बंद होने चाहिए। तो इसकी कंप्लेन आपने आर्मी से हेडक्वार्टर से की है? आर्मी में भी किया तो उनने कही पुलिस में उधर करो। आर्मी के भी अधिकारी आए इधर और जांच आँच भी किया है, उधर भी किया। इसके बाद पुलिस में भी किया और पुलिस में भी किया। इसके बाद एसपी के पास भी गया तो उन्होंने कहा सीएमओ के पास जाओ। सीएमओ को उसका एप्लीकेशन दिया
अब सीओ में उन्हें 1 तारीख को बुलाया है, 1 मई को, कि तुम्हारी जांच का मतलब विवेचना लेंगे या जो भी करेंगे, वो 1 तारीख को बुलाया है। इसके बाद अभी कोई कार्रवाई नहीं की है उन्होंने। मतलब कार्रवाई होगी क्या लगता है अब आपको? वो लगता है कि वो करें या नहीं करेंगे, तो फिर और आगे बढ़ेंगे, फिर मुख्यमंत्री सीएम के पास जाएंगे हम। मेरा काजल शर्मा नेम है और मैं राजपूत कॉलोनी शिवाजी नगर की निवासी हूँ। ये आपको एक मामला है, क्या है पूरा मामला? मैं गिर गई थी तो मेरा हाथ की हड्डी टूट गई थी। मैं गिर गई थी 16 दिसंबर को गिर गई थी। फिर फिर मेरा ऑपरेशन हुआ 22 दिसंबर को। डीके गुप्ता ऑर्थोपेडिक झांसी एसबीआई के सामने है। तो आप हाँ, इनका हॉस्पिटल है झांसी ऑर्थोपेडिक के नेम से और डीके गुप्ता के नेम से वो चलता है। आप वहाँ पे गए थे? हाँ, क्या हुआ फिर वहाँ गए तो डीके गुप्ता सर से हमारी बात हुई और उन्होंने विश्वास के साथ कहा कि आपका हाथ ठीक हो जाएगा और ऑपरेशन एडमिट कर दीजिए इन्हें। तो इन्होंने हमें रात में ही एडमिट कर लिया। उसके 3 दिन बाद इन्होंने हमारा ऑपरेशन किया एडमिट के बाद। ऑपरेशन डीके गुप्ता ने किया था कि किसी और ने किया? डीके गुप्ता ने ऑपरेशन नहीं किया था, गौरव गुप्ता ने किया था जो कि उनका बेटा है। और हमें पता था कि डीके गुप्ता ऑपरेशन करते हैं, इसलिए हम आए थे। जब ऑपरेशन अंदर आए तब पता चला कि उनका बेटा डीके गौरव गुप्ता ऑपरेशन करता है। जब आप हॉस्पिटल पहुंचे तो आपको क्या आश्वासन दिया था डॉक्टर ने, क्या बोला था? जब हम हॉस्पिटल पहुँचे तो उन्होंने कहा था कि गारंटी से 101% ठीक हो जाएगा और ये मैं गारंटी लेता हूँ 101% आपका हाथ बिल्कुल पहले की तरह हो जाएगा ठीक। तो हमें भी विश्वास हो गया और हम चले गए। फिर हम एडमिट भी हुए, ऑपरेशन के लिए उन्होंने एडमिट कर लिया। फिर जब उन्होंने नेक्स्ट डे ऑपरेशन किया हमारा, तो हम ऑपरेशन थिएटर में गए। उसके बाद उन्होंने पहले हमें शून्य किया, शून्य करके हमें लेके गए आगे। फिर उन्होंने हमारा हाथ काटा गौरव गुप्ता ने और हाथ काट के बोले कि मुझे भूख लग रही है और मैं जाता हूँ। तो वो चले गए, कहने लगा मैं जाता हूँ डोसा खाने, तो वो चले गए। फिर उसके 2 घंटे बाद आए हैं, फिर उन्होंने ऑपरेशन स्टार्ट किया। फिर उन्होंने 1 घंटे के अंदर ऑपरेशन करके अलग हो गए। और फिर नेक्स्ट डे हमने पूछा सर हमारी ऑपरेशन से पहले ये उंगलियां चल रही थी, अब ऑपरेशन के बाद क्यों नहीं चल रही? तो कहते हैं कि आप जाइए यहाँ से, जाइए यहाँ से, ऐसे बदतमीजी से व्यवहार कर रहे थे। फिर हमने कहा सर प्लीज़ बताओ तो कि क्या दिक्कत है। तो फिर बाद में उनके फादर ने बताया, उन्होंने हमें ऑपरेशन के बाद देखा ही नहीं है गौरव गुप्ता ने जिसने ऑपरेशन किया। उनके फादर ही डील करते हैं, फादर ही बुलाते हैं पेशेंट को, बल्कि गौरव गुप्ता ऑपरेशन करता है। और वो ऑपरेशन के बाद कभी नहीं देखा उसने मुझे, ना ही उसने बताया कि मुझे क्या दिक्कत है। परेशानी ये हुई कि हमारा हाथ भी पूरा टेढ़ा पड़ गया और उंगलियां भी ये ऐसी हो गई खराब और हाथ पूरा सूखता गया, पतला हो गया जब 2 उंगली के बराबर हो गया। इन्होंने कहा, डीके गुप्ता ने कहा 3 महीने में आपकी उंगलियां अपने आप ठीक हो जाएंगी। ऑपरेशन के कारण कभी कभी हो जाता है। तो हमने इन पे बिलीव किया, 3 महीने वेट किया। जब हाथ ठीक नहीं हुआ तब हमने फिर झांसी में बहुत से हॉस्पिटल में दिखवा लिया, मेडिकल कॉलेज हर जगह दिखवा लिया। फिर इसके बाद हम ग्वालियर गए, वहाँ भी दिखवा लिया। तो किसी डॉक्टर ने रिस्क नहीं ली, कहा कि ये बहुत टाइम हो गया है, अंदर ही अंदर गलने लगी, अगर इन्फेक्शन फैल जाता है तो हाथ काटना पड़ेगा, ऐसा डॉक्टर ने कहा है। इसके बाद आप कहाँ गई, कहीं और इसके दिखाया था? इसके बाद हम मेदांता हॉस्पिटल गए गुड़गांव, तब वहाँ से मुझे बहुत आराम मिला, लेकिन तो ये वहाँ अभी क्या भी बताया ठीक गया नहीं था, हुआ। वहाँ क्या बताया गया था चेकअप हुआ? हाँ, वहाँ ये बताया गया था कि ये आपका ऑपरेशन हुआ था जो फर्स्ट, उस ऑपरेशन में इन्होंने ये जो नस होती है ना, इन्होंने प्लेटों के नीचे में दबा दी सर्कल की तरह, जिसके कारण ब्लड सर्कुलेशन नहीं हुआ। 4 महीने से दबी थी, 4 महीने से इन्हें हम बराबर दिखा रहे थे, इन्होंने हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं किया कि अगर ये अपनी गलती एक्सेप्ट करते, अगर मुझे बताते तो काश ऐसा हाथ भी नहीं होता और हम भी ठीक हो जाते और हम उन्हें भी माफ़ कर देते, डीके गुप्ता को, कि चलो डॉक्टर है गलती हो जाती। इन्होंने अपनी गलती भी एक्सेप्ट की, इन्होंने हमें बताया भी, लेकिन इन्होंने हमें कुछ नहीं बताया, घुमाते रहे बस पैसों के चक्कर में। इसकी कंप्लेंट आपने कहीं की? हाँ, मैंने कंप्लेन भी कहाँ की थी। कहाँ की? पहले हमने चौकी की, फिर नवाबाद की, फिर एसपी के यहाँ गए तो उन्होंने कहा सीएमओ के पास जाइए। सीएमओ के पास गए तो एप्लीकेशन दे के आ गए थे। 1 हफ्ता हो गया है, तो वहाँ सेवन से कुछ डेज लेटर वगैरह आपको प्राप्त हुआ था? हाँ, एक लेटर आया है, 1 तारीख को क्या था बुलाया। उसमें? यही कि आप 1 तारीख को आना है हमें। हम बस न्याय चाहते हैं कि हमारे साथ बहुत गलत हुआ और औरों के साथ ना हो। क्या लगता है ऐसे और भी केस डीके गुप्ता द्वारा निकाले गए होंगे बहुत पहले भी? केसेस हैं, बहुत ज़्यादा केसेस है।
अगर आप वहाँ जाएंगे, बेचारे गरीब होते वो तो अपनी ज़मीन बेच देते, सब बेच देते और इसके यहाँ ट्रीटमेंट कराते, फिर भी ट्रीटमेंट गलत होता है और पैसे की कम पड़ जाती, तो ये कहते निकालो इन्हें बाहर, निकालो, जब पूरा पैसा ले लेता है। ऑपरेशन गलत कर देता, फिर बाद में कहता अब दोबारा ऑपरेशन करा लो, ऑपरेशन के बाद कहता। आपने कितना दिया? लगभग कितना पैसा लगा था आपका? मेरा 2,40,000 लगा टोटल। हम उनके पास गए थे, उन्होंने कुछ कहा नहीं, कहते थे परफेक्ट ऑपरेशन है, डीके गुप्ता कहते थे, और उनका बेटा गौरव कुमार वो कुछ नहीं कहता था। वो हमें देखता ही नहीं था। मम्मी ने काफ़ी बार उससे हाथ जोड़े, मतलब गिड़गिड़ाया, भीख भीख सी मांगते थे कि सर एक बार बता दो कि क्या दिक्कत है, बस बता दो कि दिक्कत क्या है। तो बताते नहीं थे। उनके जो नौकर थे ना, हम अगर हम हॉस्पिटल जाते तो वो तक हंसते थे हम लोगों पे, मतलब, और गार्ड नौकर वगैरह से कहता था कि निकालो इन्हें, गार्ड से कहता था निकालो इन्हें, जैसे कि ऐसे आप बदतमीजी से आप व्यवहार वहाँ करता था। हॉस्पिटल एडमिट हुई थी, हाँ। तो आप डायरेक्ट थी कि किसी से टाई अप, कैसे क्या था? नहीं, जैसे हम गिर गए तो डायरेक्ट ही चले गए थे झांसी ऑर्थोपेडिक में, हमें लगा डीके गुप्ता ऑपरेशन करेंगे, फिर बाद। नहीं, आप कहीं से फॉरवर्ड होके आई थी कि आप सोएंगे, कैसे क्या था? हाँ, हमारे यहाँ आर्मी से 2 जगह रेफर करते हैं, झांसी में